राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, श्री राम जी की, मेरे शिव शंकर महादेव की, मेरे गणेश भगवान जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती जी की सदैव आपके ऊपर दया दृष्टि बनी रहे। आपके ऊपर सदैव कृपा बरसाई मेरे भगवान। इसी मंगल कामना के साथ आज आपको मैं श्री शिव महापुराण का सप्तम खंड है दोस्तों, ये शतरुद्र संहिता, और इसका अध्याय है ये शिव भगवान का वैश्यनाथ अवतार। पूर्व काल की बात है कि नंदीग्राम में महानंदा नाम की एक ऐश्वर्य मुक्त वैश्या रहती थी। वह गान विद्या में पारंगत, सदैव शिवजी का जाप करती रहती थी तथा पार्वती सहित शिवजी की पूजा किया करती थी। वह रुद्राक्ष की माला धारण किए रहती थी। इसके साथ ही वह शिवजी के सम्मुख नृत्य करती रहती थी। एक दिन उसकी परीक्षा हेतु शिवजी वैश्या का रूप धारण कर उसके सामने उपस्थित हुए। उनके हाथ में रत्न जड़ित कंकण था। उन्हें देख महानंदा की खुशी का ठिकाना ना रहा। वैश्या रूपी शिव उसके भाव को समझ गए। वे महानंदा से बोले कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा मन इस कंकण को देखकर बेचैन हो रहा है। तुम इसे ले सकती हो, परंतु यह तो बताओ कि इसका मूल्य क्या दोगी। वैश्या बोली, मैं तो वैश्या ठहरी, कोई पतिव्रता स्त्री तो हूँ नहीं। यदि आप इस कंकण को मुझे देते हैं तो मैं 3 रात आपके साथ व्यतीत कर सकती हूँ। शिव रूपी वैश्य ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शिवजी ने उसे कंकण उतार कर देते हुए कहा, इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रणाम करते हैं। इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रमाण है। 3 बार सूर्य चंद्रमा का उच्चारण कर मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या बोली, मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी और पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। ऐसा कहकर महानंदा वैश्या ने सूर्य चंद्रमा को साक्षी मानकर शिव रूपी वैश्य के हृदय को 3 बार स्पर्श किया। शिवजी ने उसे एक रत्न जड़ित शिवलिंग प्रदान किया और बताया कि यह परम गोपनीय लिंग है, इसे सुरक्षित रखना। वह शिवलिंग को नृत्य मंडल में रखकर शिवजी के साथ मखमली गद्दों पर शयन हेतु चली गई। आधी रात को नृत्य मंडल से एक वाणी प्रस्फुटित हुई कि हे तात, इस नृत्य मंडल में सहसा वायु के साथ आग लग गई है। यह सुनकर वैश्या ने उठकर बंधे हुए बंदर और मुर्गी आदि को छोड़कर उनकी जान बचाई। शिवजी द्वारा प्रदान किया गया लिंग जलकर भस्म हो गया। इससे शिव रूपी वैश्य और वैश्या बहुत दुखी हुए। वैश्य बोला कि प्राणों से भी प्यारा जब शिवलिंग ही जल गया तो मैं भी जीवित रहकर क्या करूँगा। उसने वैश्या के नौकरों द्वारा चिता तैयार कराकर उसमें अपना शरीर भस्म कर डाला। वैश्या ने सोचा, जब शिव भक्त वैश्य मारा गया तो अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। मैंने सत्य को अपनाया था, अतः मुझे भी इसी के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह भी प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गई। दूसरे लोगों ने उसे ऐसा करने से रोका, परंतु वह नहीं मानी। उसने अपने समस्त धन और संपत्ति को ब्राह्मणों को दान कर दिया और अग्नि में शरीर को भस्म करने को तैयार हो गई। तभी विश्वात्मा शिवजी प्रकट हो गए। वे करोड़ों सूर्यों के समान कांति युक्त दिव्य रूपी धारी थे।
वेश्या यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। वह प्रेमाश्रु बहाने लगी। शिव जी ने उसे धैर्य बंधाते हुए बताया कि मैंने तेरी परीक्षा ली थी। उस वेश्या ने अपने नौकरों के साथ शिव जी के चरणों की सेवा का वरदान मांगा। शिव जी ने एवमस्तु कहकर अपने धाम को चले गए। जय शिव शंकर महादेव। दोस्तों आज इतना ही। कल मैं आपको इसका अगला अध्याय सुनाऊंगा। द्विजेश्वर अवतार। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। शिव भगवान आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये पाठ का नाम था वैश्यनाथ अवतार। आगे भी शेयर करें शिव महिमा को मेरे भाई। सदैव आपके ऊपर शिव भगवान जी की अपार महिमा बरसती रहे, इसी मंगल कामना के साथ। जय शिव शंकर भोलेनाथ जी की जय। श्री राम। जय हनुमान जी की जय। बाबा नीम करोली महाराज जी की।